and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be discussing our most important chapters for class 12th political science. तो जैसे कि स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको मार्किंग स्कीम को टैली करना है। आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके सिलेबस देखना है हर एक सब्जेक्ट का और कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का है वो देखना है और फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। तो सिमिलरली आज हम वो करेंगे फॉर पॉलिटिकल साइंस। सो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो ऐसे हैं जिनको हम कवर करे बिना अपना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे, we'll be learning in this video। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ है हमारे पास अपनी चैप्टर वाइज वेटेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी बुक 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस बुक में से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। हम पूरी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे कि भैया पहले ये चैप्टर फिर ये प्रॉपर नंबरिंग करके, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव 7 चैप्टर्स इन टोटल जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। जो सबसे शॉकिंग पार्ट था वो ये था कि चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा डिलीटेड है आपके सीबीएसई सिलेबस से, राइट। सो हम सीधा चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक जो चीज हमें देखनी है कि मार्किंग स्कीम में सीबीएसई ने एक इकलौते चैप्टर को 8 मार्क्स की वेटेज दी है। That chapter is our chapter number 2, the end of bipolarity. So the end of bipolarity is our most important chapter for political science book 1. यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ये 8 नंबर का आपका पेपर इसमें से आएगा, राइट। अब देखते हैं बाकी चैप्टर्स के साथ क्या किया गया है। दोनों चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और कंटेम्पररी साउथ एशिया दोनों को मिला के 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हो सकता है दोनों के 6 मार्कर आ गए या 3 मार्कर आ गया फ्रॉम द चैप्टर। सो वी डोंट नो कि कौन से मार्क्स के लेंथी आंसर्स आएंगे, शॉर्ट आंसर्स आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे इनसे। सो टोटल मिला के भैया हम इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट 6 ईच आप लगा लीजिए, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये दोनों मिला के 10 मार्क्स का हमारा पेपर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सो हियर वी हैव 5 ईच लगा लेते हैं। हमें एक रफ फ्रेमवर्क मिल गया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये 6 के ही आएंगे, हो सकता है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर को ज्यादा वेटेज मिल जाए, 4 मिल जाए, राइट, और उसको 8 मिल जाए। सो सिमिलरली ये फिक्स्ड नहीं है, बट इसका भी हम पता लगा सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर देख के। अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप बगल में अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकाल के रखो और देखो, अच्छा इस चैप्टर से तो इतने, एक 6 मार्कर पूछा गया है, एक 3 मार्कर पूछा गया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा ब्लूप्रिंट। बट अगेन हमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा जो मेन मोटो है पढ़ाई उससे ध्यान हट जाएगा, राइट। सो एक ब्लूप्रिंट ले रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद चलते हैं लास्ट के 2 चैप्टर्स पे, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड देन ग्लोबलाइजेशन। तो ये दोनों ही अगेन 5 ईच हम कह सकते हैं, टोटल 10 बताया गया है। सो 5 लगा लेते हैं, ग्रैंड टोटल ऑफ 40 मार्क्स की आपकी बुक 1 है। अब आप इसमें से देख लीजिए क्या हमारे हाई प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। नंबर 1 हमारी प्रायोरिटी है फॉर बुक नंबर 1। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एंड कंटेम्पररी साउथ एशिया। तो नंबर 2 एंड नंबर 3 क्लियर है। और फिर बाकी 4 जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको हम लंप सम लगा सकते हैं कि इक्वल वेटेज के हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4th प्रायोरिटी रहेगा हमारा। एंड उसके बाद मैं कहूंगी ग्लोबलाइजेशन जरूर करना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है 5th नंबर पे। 6th नंबर पे हमारा सिक्योरिटी आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट एंड में ऐसा चैप्टर जो आप बिना पढ़ाई भी काम चला सकते हैं, दैट इज योर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो 7 चैप्टर्स की हमने रैंकिंग कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ आवर मार्किंग स्कीम। तो ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं। देखो मिस कोई भी चैप्टर नहीं करोगे आप। मैंने
इतनी प्यारी आपकी वीडियो लेक्चर सीरीज डाली हुई है, आधे से 1 घंटे में पूरे चैप्टर करा रखे हैं, राइट। सो उससे हम अपना कंप्लीट करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, बट ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है। आप लोग कह रहे थे कि मार्किंग स्कीम हमें मिली नहीं, प्लीज आप दीजिए, दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। चलिए अब हम चलते हैं बुक 2 पे, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट आवर बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद की जो पॉलिटिक्स हमें बताती है ये किताब बहुत ज्यादा हमारी जनरल नॉलेज के लिए रेलेवेंट है, मेरी फेवरेट बुक है, मजेदार बुक है। इसके हम वेटेज देखते हैं, अगेन अ टोटल ऑफ 7 चैप्टर्स, राइट, 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। इसमें भैया कौन सा वो चैप्टर है जिसको अकेले को 8 मार्क्स की वेटेज दी गई है, दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, राइट। सो दिस चैप्टर इज कमिंग फॉर 8 मार्क्स इन टोटल, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से 8 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम नंबर 1 प्रायोरिटी हमें अपनी पता चल गई है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आप अगर ये बुक कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो इसको प्लीज आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करिएगा, क्योंकि इसमें कहानी बताई गई है। शुरुआत में 3 चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस करे, तो फर्स्ट चैलेंज चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया गया है, सेकंड चैलेंज चैप्टर नंबर 2 में, और थर्ड चैलेंज चैप्टर नंबर 3 में, तो पूरी इंटरलिंक्ड है। और फिर आगे चैप्टर नंबर 4 में इंडिया ने अपने अंदर तो अपनी कंट्री के लिए 3 चैलेंजेस को डील किया, उसके बाद एक्सटर्नली फॉरेन पॉलिसी क्या थी, नेबर्स के साथ कैसे रिलेशंस थे, वो हम चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई आई रेकमेंड यू कि आप इसको शुरू से एंड तक पढ़ो। बट अगर अगेन नंबरों की बात करें, टाइम नहीं है, तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज द चैप्टर दैट विल बी योर हैशटैग नंबर 1 प्रायोरिटी। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड प्लान्ड डेवलपमेंट। ये 2 चैप्टर्स हमारे 8 मार्क्स के बताए गए हैं, तो 4 ईच अगर हम रफली लगा लें तो हमें समझ में आ रहा है कि ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बाकी 4 चैप्टर्स हैं 12 के बंच में इसे हमें दिया गया है, सो 6 ईच वी कैन रफली से, राइट, तो 6 ऑल हो जाएगा। अब इसमें हमें दिख रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टूवर्ड्स द एंड हैं, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैशटैग 2 प्रायोरिटी पे मैं रखूंगी डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस को। सो इसमें हमारा नेशनल इमरजेंसी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक 6 मार्कर बनता है, दैट इज व्हाई दिस इज योर हैशटैग 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। उसके बाद देखिए, अब ये ना अगेन ये बुक थोड़ी सी ट्रिकी है, तो आपको ना शुरू से ही करनी पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंस अगर आप पूछे तो। उसके बाद आ जाता है हमारा प्लान डेवलपमेंट, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। इससे आप शुरुआत करेंगे बुक की तो डेफिनेटली 4 ईच मार्क्स आप कर सकते हैं क्रैक, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद मैं कहूंगी प्लीज ये आप कर लेना, 3rd और 4th क्रोनोलॉजी में ही होगा, सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, राइट। और उसके बाद हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, राइट। इसको हम समझेंगे तभी हम डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस को समझ पाएंगे, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग क्रोनोलॉजिकली चलना पड़ेगा बुक नंबर 2 में। एंड में आते हुए रीजनल एस्पिरेशंस और इंडियन पॉलिटिक्स, ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप एंड में ही समझ पाएंगे, बिकॉज इसके लिए पहले पूरी राम कथा आपको समझनी पड़ेगी। सो रीजनल एस्पिरेशन में भैया अलग अलग रीजन्स में लोगों की क्या चाहते थी, उनकी क्या एस्पिरेशंस थी, राइट, वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स, रीसेंट ट्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है आपका मंडल कमीशन, राइट। उसके बाद कोलिशन की पॉलिटिक्स, राइट। इधर आपको मेन चीज जो याद करनी है दैट इज द लीडर्स एंड देयर पार्टीज, राइट। कौन सी NDA 3, NDA 4, कौन सी पार्टी कब आई, कौन लीडर था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इंडिविजुअली टॉपिक्स इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस नहीं कर रही, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, राइट। सो हमने ये देख लिया है यार कि बुक 1 में तो हम प्रायोरिटाइज कर पाए, पर बुक 2 ना पूरी एक कहानी है, चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक, तो हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते जाना है और अपनी बुक 2 कंप्लीट कर लेनी है, राइट। सो ये हमारा एक रफ फ्रेमवर्क था, अगेन अ ग्रैंड टोटल ऑफ 40 मार्क्स फॉर आवर बुक 2, क्लियर है। चलिए अब यहाँ हम चलते हैं अपने चैप्टर वाइज कंटेंट पे, ये भी CBSE ने प्रोवाइड किया हुआ है,
कोर्स कंटेंट्स। ये ऐसी पीडीएफ है जो आपने एक बार रफली अपनी चेकलिस्ट एंड में कि मैंने ये टॉपिक भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब पे टिक लगा सकते हो। जैसे कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में क्या क्या टॉपिक्स हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जिसमें अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन जिसमें हमारा सीआईएस आ जाता है, एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। तो इसमें हमारे एडेड टॉपिक्स भी गिवन है। सो एडेड टॉपिक्स के साथ साथ सारे बाकी जो टॉपिक्स इस चैप्टर के अंडर फॉल करते हैं हमें सीबीएसई ने दिया हुआ है, राइट। तो पूरे ये चैप्टर वाइज गिवन है, आप इसको अपनी चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे। दिस वाज फॉर आवर बुक 1। अब देखते हैं बुक 2 की चेकलिस्ट। ये है हमारी बुक 2 की चेकलिस्ट। मैं पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट करके दे दूंगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहले मिल जाएगी, राइट। सो ये हमारे टॉपिक्स की लिस्ट है फॉर योर रेफरेंस। जब आप एग्जाम से पहले एक बार टिक टिक लगा लेंगे, हाँ ये टॉपिक भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अलॉन्ग विद द एडेड टॉपिक्स, राइट। सो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आज हमने डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बोर्ड्स 2023. So thank you so much for joining in. You are at Humanities. I hope you liked the video, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.